हाँ, तो हमारी सरकार, हमारे विपक्ष थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, सारी चीज़ चेक करो, उसके हिसाब से एक बार टटोलो इन सबको। और ऐसा नहीं है कांग्रेस के अंदर अच्छे नेता नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस अच्छा काम करती है तो स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस को भी वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलता। बेशर्मी कहाँ होती है? जहाँ कांग्रेस की खुद की फजीहत होती है। मतलब इनके अंदर खुद दम नहीं है, इनके नेता बाहर घूमते रहते हैं मान लो। अब इनसे अगर कोई पूछे तमिलनाडु में आपकी कितने टाइम से सरकार नहीं है, बंगाल में कितने टाइम से सरकार नहीं बना पाए हैं, बिहार में भी यही हाल चल रहा है, यूपी में भी इनका यही हाल चल रहा है। कभी ये ईवीएम को दोष देते हैं। अरे भाई, ईवीएम भी नहीं थी जहाँ आप 25-25 साल से सत्ता में नहीं है, तब भी ईवीएम नहीं थी। तो उस टाइम आपने ईवीएम को दोष क्यों नहीं दिया? तब तो नॉर्मल चुनाव होते थे। तो बहुत कुछ समझने वाली चीज़ें होती है। अब ये कहते हैं इस्तीफा दो, चलो इस्तीफे पे आते हैं। क्या केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था? जेल में चला गया बंदा, सब कुछ कर लिया, क्या उसने आसानी से इस्तीफा दिया? कितना बेशरम टाइप का इंसान था वो, दुनिया उसको कहती रही। उसके अंदर वो शर्म नहीं थी कि आज जो ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को कि नैतिकता होनी चाहिए। भाई नैतिकता तो आपके अंदर भी होनी चाहिए थी, आपसे तो लोगों को उम्मीद थी। आप तो बहुत मतलब कट्टर ईमानदार कहते थे अपने आप को। ममता बनर्जी, वो तो संवैधानिक तरीके से हारी है, चुनाव हारी है, इस्तीफा देने को रेडी नहीं है। तो आप दूसरे से मांग लेना इस्तीफा तो आसान है, और वो इस्तीफा जो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ये लोग तो अलग तरीके की चीज़ों में अंदर थे। कोई जेल में है, कोई संवैधानिक तरीके से चुनाव हार गई, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जिसके इस्तीफे से कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला फिर जो पेपर लीक नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पिछले 25-30 साल से देख ही रहे हैं, सब ऐसे ही चलता है। अब बात आती है जो ये आंदोलन होते हैं, इससे आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे जो गांव देहात के लोग हैं उनको जैसे भी बहका देते हैं। अब अपनी ताई हैं, कुछ और हैं, बूढ़े ताऊ हैं, समझदार हैं बट बहकावे में आ जाते हैं फिर भी। तो परेशानी अब क्या होती है, मान लो कोई किसान आंदोलन करने के लिए चल पड़ा। अब देखो ना, ट्रेंड हर 6 महीने में एक आंदोलन हो जाता है। क्यों? नुकसान किसको हो रहा है भाई? रोड जाम हो रहे हैं, मेट्रो बंद हो रही है, कुछ XYZ हो रहा है, किसको परेशानी हो रही है? और आप अगर ध्यान से टटोलोगे, मैं तो गवर्नमेंट को भी एक सजेशन देना चाहूँगा। बल्कि गवर्नमेंट को यहाँ एक काम करना चाहिए था, बल्कि 2 काम करने चाहिए थे। जब इस तरह का कोई आंदोलन स्टार्ट होता है तो पहले तो उसकी रियलिटी चेक करो। और ऐसे आंदोलन में क्या होता है, कुछ तो रियल बंदे भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं पूरा फर्जी होता है, कुछ रियल बंदे भी होते हैं। और उनकी आड़ में जो है आधे भेड़िए भी आ जाते हैं जो उस आंदोलन को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो हमें टटोलना चाहिए और रियल बंदों को एक मंच बनाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, रियल में उनके कंसर्न सुनो और किसी तरीके से आंदोलन को वहीं पे ख़त्म कराओ। इन नागों को फन उठाने ही मत दो, वहाँ पे वहीं कुचल दो उनका। और नीट के से अगर बात करें तो नीट में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब मान लो 24 लाख लोग थे, बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, उनको मोबाइल नंबर भी दिए होंगे उन्होंने। मोस्टली आजकल सब अपना पर्सनल मोबाइल रखते हैं। उन मोबाइल्स को एक बार ट्रेस करवाना चाहिए कि 20 तारीख को जब ये सब चल रहा था तो यहाँ नीट वाले जिस बच्चों के मोबाइल नंबर थे, क्या वो दिल्ली में थे? मेजोरिटी में भी अगर थे, मान लो पूरे नहीं थे, 50% थे, 40% थे, 10% थे या 5% थे या थे ही नहीं, तो अपने आप ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि रियल नीट वालों को कितनी प्रॉब्लम है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार जैसे जो 8-8, 9-9 साल से पढ़े हुए हैं, ये वही लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना पढ़ना है ना पढ़ने देना है। ये खूब अय्याश टाइप के लोग हैं। ये अपने घर वालों की भी नहीं सुनते हैं। आज का जैन जी जो बोलते हैं ना, ये अपने घर वालों की भी नहीं सुनते हैं। घर वाले भी परेशान हैं इनसे। ये सिर्फ मोबाइल की सुनते हैं, अपनी अय्याशी को हवा देते हैं, बस अपने आप में मगन है। ये किसी देश का भविष्य नहीं तय कर सकते। आप इनसे पूछ रहे हो, इनको ज्ञान भी नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं मिलेगी। बहुत कम में 10%, 5% बच्चे ढंग के मिल जाएंगे, 90% आपको वेले मिलेंगे इनके अंदर भी। तो नाम स्टूडेंट का ठीक है जी, स्टूडेंट आंदोलन है तो स्टूडेंट तो बोलेंगे अब सब इनको, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं वहाँ। कितने कितने साल से कितने पढ़े होंगे, क्या पढ़ते होंगे, कितनी बार फेल होते होंगे, वो तो इनको भगवान जाने इनका क्या ही होगा। बट सबको पता है ये ना गांव में खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना ये ढंग की नौकरी कर सकते हैं। फालतू की बातें करवा लो इनसे, पिज़्ज़ा बर्गर खिला लो, इसी तरह की जो नाच गाने करवा लो, नंगा नाच करवा लो, यही सब चलेगा इनका। ये काम नहीं कर सकते ढंग से। तो इस जैन जी को तो हटा दो, स्टूडेंट के नाम पे जो भी करा। अल्टीमेट परेशानी किसको होती है? आम आदमी को, आपको, हमें और सबको। किसी का बिजनेस ठप हो रहा है, किसी खेती बाड़ी ठप हो रही है। जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा होता है, असली स्टूडेंट है वो पढ़ रहा होता है। वो इसमें ध्यान नहीं लगाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, उसने नीट का पेपर दे दिया, दोबारा रिजल्ट आ गया, पास हुआ फेल हुआ, जो फेल हुआ अपनी फर्दर किसी तैयारी में लग गया होगा। वो यहाँ बवाल उतारने नहीं आएगा। उसको भी पता है कि 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने कर लिया सारा सब कुछ ठीक, तो आगे देखेगी गवर्नमेंट उस चीज़ को।
वो यहाँ टाइम पास करने नहीं आएंगे, आप समझो इस चीज़ को। तो गवर्नमेंट को मैं यही सजेशन दूंगा, जैसे हमारे हरियाणा में नायब सिंह सैनी है, तो बहुत ही नरम नेता हैं, किसी से बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, मतलब बैक फुट पे नहीं रहना चाहिए कि भाई हम वेट करेंगे, वाच करेंगे, लास्ट स्टेज में जाके कोई डिसीजन लेंगे, या हर किसी को एक नेगेटिव एंगल से देखना। तो हमेशा वो सब नहीं चलता, आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। जैसे ही आंदोलन आपको दिखता है, आप उसमें से असली मलाई को पकड़ो, जो आपको लगता है कि ये रियल मुद्दे वाले बच्चे हैं। आंदोलन जो मेन बंदा आता है वो हमेशा आजकल के आंदोलन में गड़बड़ वाला ही आता है। कभी शाहीन बाग में हो रहा है, कभी किसान आंदोलन, 2-2 3-3 बार मौका देखते रहते हैं, ठीक है जी, तो नेता बनने के चक्कर में रहते हैं, वोट मिलती नहीं है उनको। तो सेम यहाँ हो रहा है, इस अभिजीत दीपके को खड़ा करा लो तो ये वोट ही नहीं मिलेंगे इसको बेचारे को। और आदमी देखो कैसा है, ये क्या नेता बनेगा रे। ये बेचारा वहाँ से यूएस से आता है, पहले दिन ये धूप में करता है, उस दिन यहाँ जो भी कारगुजारी अपनी, पहले दिन भाई साहब गस खा के पड़ जाते हैं। ये नेता बनेगा? नेता बनने के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। राहुल गांधी भी इतना तो 50% तो मैच्योर हो गया कि वो भी बेचारा पैदल यात्रा कर लेता है। ये बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाला आदमी ये खुद ही बयान देता है कि मुझे माइग्रेन हो जाता है, मेरी माँ मना करती है कि ये कहाँ घुस गया तू, ये भूखा नहीं रह सकता, ये धूप में नहीं रह सकता। क्या नेता बनेगा भाई? नेता बनने के लिए घिसानी पड़ती है, ऐसे नेता नहीं बनता कोई। तो ऐसे ऐसे कॉकरोचों को सच में जूते मारने की ज़रूरत है। ये कभी ब्राह्मणवाद को गालियाँ दे रहे हैं, कभी प्रेमानंद को गालियाँ दे रहे हैं, राम सीता को दे रहे हैं, हमारे भगवान को दे रहे हैं। तो भाई मैं मेरी बूढ़ी ताई, दादा, ताऊ, बड़े भाई सबसे कहना चाहूँगा, आप सब प्रेमानंद महाराज को ही पूछते हो, भगवान कृष्ण, श्री राम, माता रानी सबको पूछते हो। आपके भगवानों को गाली देने वाले ये लोग आपको लगता है कि आपका भला करेंगे? लगता है? ये सारे बहकाए हुए लोग हैं, ये देश का उल्टा कर सकते हैं, सीधा नहीं कर सकते। ना इनका भक्ति में विश्वास है, ना भगवान में विश्वास है, ना इनका कर्म में विश्वास है। आप इनका बैकग्राउंड निकालो तो पता नहीं ये कितने साल से क्या क्या वहाँ पढ़े होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। ये सिर्फ देश को गर्त में लेके जा सकते हैं। तो ये इनकी सोच भी आपकी हिंदुइज्म वाली नहीं है। ये CPI CPM जैसी पार्टी को करते हैं, ये अलग ही लेवल के चलते हैं। तो इस नेटवर्क से थोड़ा सा दूर रहो। ये भी बहकाए जाते हैं जब स्कूल कॉलेज में होते हैं, नौकरी लगेगी और चीज़ों में आएंगे, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा इनके अंदर। बट फिलहाल ये बहकाए हुए होते हैं, इनकी सोच अलग लेवल की होती है। तो सब बड़े बुजुर्गों से कभी ये जाटों को गालियाँ देते हैं, कभी जाटों को चढ़ा देते हैं। भाई जाट हमारे समाज का अहम हिस्सा है, जाटों ने बड़ी महानताएँ दिखाई हैं, अच्छे काम करें, बल्कि मैं कहूँगा हर समाज ने करा है। भाई आप अगर चलो ब्राह्मणों को ये गालियाँ देते हैं, ब्राह्मण की ज़रूरत क्या किसी को नहीं है। पुराने टाइम से ज्ञान का सागर जो था वो ब्राह्मण उन्हीं के पास होता था, सबको बांटा गया था। जो क्षत्रिय काम था वो हमारे जाट हैं, राजपूत हैं, वो सब क्षत्रिय का काम करते थे, देखभाल करते थे। जो छोटे काम भी हैं, सफाई का है, कुछ है, कर्मचारी का काम है, वो भी कोई ना कोई एक कास्ट कर रही है। हर कास्ट काम करती है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई ये ना सोचे कि भाई मैं ही इस समाज का ठेका ले रखा, मैं ही बादशाह हूँ। ना ब्राह्मण बादशाह, ना जाट बादशाह है, ना हरिजन बादशाह है। हर किसी का अपना एक रोल है एक समाज को निभाने में। और समाज जो होता है, आप ये समझो बिल्कुल हम कई बार सोचते हैं गरीबी ख़त्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल गरीबी ख़त्म करने से काम नहीं होता भाई। हर कोई अमीर हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा आपका। जो आप ये झाड़ू पोछा किसी से करवा लेते हो, खेतों में किसी को लगवा लेते हो, गटर सीवर साफ करवा लेते हो, कर लोगे आप लोग? आपके बस का है? नहीं कर पाओगे ना। तो हर एक वर्ग है, हर एक वर्ग की अपनी एक इज्जत है, उसके काम की इज्जत करनी चाहिए, वो किसी भी कास्ट का हो, नीची जात, ऊपर की जात, मीडियम कास्ट, OBC, ये वो, हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है। उस रिस्पेक्ट को हमें देना चाहिए। वो अपना पेट भर के खा रहा है, कम से कम वो पेट भर के तो खा रहा है, अपना कमा के तो खा रहा है। इनका क्या करे जो कमा भी नहीं रही, सिर्फ ज्ञान बांटते हो, करना कुछ नहीं है। कॉकरोच, कोई साड़ी पहन के आ रहा है, कोई गंजा होके आ रहा है, कोई लेडी है तो लड़का बन के आ रहा है, लड़का है लेडी बन के। इनका समझ ही नहीं क्या है भाई। ये फैशन वाले लोग हैं, इनका हिला हुआ है, ये थोड़ा सा ना हिला हुआ है। इनके चक्कर में मत घुसो, ठीक है। इनके आंदोलन को हाईजैक करने वाले भी अलग तरीके के लोग हैं। मैं बता रहा हूँ बार बार, इनके अंदर कोई भी आंदोलन हो रहा है, आपको 10% 15% लोग बड़ी मुश्किल से सीरियस वाले मिलेंगे। बाकी सब इनके अंदर अराजक तत्व होते हैं। किसी न किसी की उंगली लगाई हुई होती है, किसी को फंडिंग मिली होती है, किसी को कुछ हुआ होता है। तो इनके चक्रों में पड़ के अपना नुकसान मत करो, बल्कि इनको कोशिश करो रोकने की। हर बड़ा बुजुर्ग से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को समझाओ, इस तरह के धरना प्रदर्शन के अंदर ना जाएं।
जहाँ ज़रूरी होता है सरकार तो मैंने ऐसा देखा, ये तो अगर आप ट्वीट पे भी कुछ कर देते हो, कितनी बार रेलवे में या किसी डिफेंस की बात हुई है, आप ट्विटर पे इनको ट्वीट कर देते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्वीट कर देते हो, ये तो उसकी हेल्प कर देते हैं। विदेशों में हमारे नागरिक फंस जाते हैं, लड़ाई चल रही कुछ और, वहाँ से निकाल के लाते हैं। ऐसे ऐसे काम जो बड़े टफ होते हैं उनको कर लेते हैं। तो ये हितैषी सरकार है, ऐसा नहीं है कि देश का हित नहीं कर रही। ठीक है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा उनका काम, कुछ लोगों को समझ आएगा, वो खूबसूरती है। नाराज़ भी होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि जितने काम सरकार ये करेगी, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, वो सारे के सारे ठीक होंगे। तो टाइम टाइम पे हमें अपोज भी करना चाहिए, बट हमारा अपोज करने का तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए। हम हर आंदोलन के अंदर हिंसक हो जाते हैं। किसान आंदोलन में वो लाल किले पे गए, वहाँ आप देखो उन्होंने लाल किले पे क्या करा था, आपको सबको पता होगा। नहीं पता जिस चीज़ फिर कहूँगा मैं, पुरानी फ्लैशबैक न्यूज़ निकालो, आप पढ़ लो। अब ये जा रहे थे, अब इनको एक बैरिकेडिंग लगा दी गई। बैरिकेडिंग तोड़ने का इनको हक किसने दिया कि आप बैरिकेडिंग तोड़ के संसद में जाओ? क्या आप अपनी कंपेरिजन अफजल गुरु से करवाना चाहते हो? आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही थी ना, तो शांतिपूर्वक करते। आप संसद में घुसने की कोशिश करो तो लठ तो बजेंगे भाई, पुलिस तो लठ मारेगी ना। तो घूम फिर के वही बात आ जाए, फिर आप स्टूडेंट नहीं रहते हो, आप समझो उस टाइम पे आप अगर कुछ गलत करने की कोशिश करते हो तो आपने कोई पढ़ाई कॉलेज के अंदर करी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। और सादी वर्दी में पुलिस वाले रहना, ये तो अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है। कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करनी तो इसी तरीके से होती है। तो हम और पुलिस वाले हैं कौन? वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। हम ऐसे गाली देते हैं जैसे पता नहीं कौन से देश से आ गए हों। पुलिस वाले भी हमारे भाई बंधु ही हैं। आप ही चाचा ताऊओं के बेटे लग रहे होंगे पुलिस के अंदर, उनको ये जैन जी मार रहे हैं और आप इनकी तालियां बजा रहे हो, विरोध कर रहे हो उनका। आपके घर में से, आपके पड़ोस में कोई ना कोई तो पुलिस में लगा होगा, CRPF में लगा होगा, आर्मी में लगा होगा। तो इन सोच वालों को, जो हिले हुए दिमाग वाले बच्चे हैं, जो अपने घर वालों की नहीं सुनते, उनके चक्कर में सिर्फ पुलिस को गाली मत दो। पुलिस वाला भी एक आधा खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी ने गलत करा होगा मान लो, बट इनके बीच में आपको समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है, अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है, और कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के जा रहा है। विपक्ष हो, कोई भी सरकार हो, सब अपनी, जब बीजेपी विपक्ष में रही हो तो उन्होंने भी अपनी रोटियां सेकी हैं। फ़र्क इतना है कि उन्होंने इस तरीके से नहीं सेकी जो आज का विपक्ष जिस तरीके से हर 6 महीने में कोई आंदोलन, हर 6 महीने सरकार को तो काम ही नहीं करने देते। संसद में काम होता है, वहाँ काम नहीं करने देते, चिल्लाते हैं बस। केजरीवाल जी भी चिल्लाते थे, ये भी आजकल चिल्लाते हैं। चिल्लाया, संसद का ठप करी, बस बाहर आ गए। हर चीज़ को रोड पे लेके जाना है भाई, रोड का काम रोड पे होता है, संसद का काम संसद में होता है। बहुत खर्चा लगता है संसद चलाने में, कुछ बिल आते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप चर्चा करिए ना, वहाँ हो ये सब क्या होता है? ये इन बच्चों को सिखा दिया हो करके तोड़ दो फोड़ दो, क्या होता है भाई ये सब? तो थोड़ा सा मैच्योरिटी सबको दिखाने की ज़रूरत है। सरकार का विरोध आपने करना है, सरकार का विरोध सरकार उसी तरीके से करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध करते रहिए ताकि सरकार भी ऐंठन में ना आए, ईगो के अंदर ना आए, वो सब ज़रूरी है।